स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं रशिया और ईरान के बारे में। दोनों ही मिलके जो ग्लोबल वेस्ट का इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको चैलेंज तो करते ही करते हैं, बट अब वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर पूरी तरीके से डिसरप्ट हो सकता है। जी हाँ, आप इमेजेस देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कुछ रिलेटेड है, बट मेन बात यहाँ निकल के आती है कि क्रिप्टो में क्या और क्रिप्टो में ऐसा क्या करने वाले हैं ईरान और रशिया जो कि इस ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसमें इंडिया के लिए क्या है और इंडिया को क्या करना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं कि बजट भी आने वाला है और हो सकता है उसमें कुछ लेजिस्लेशन जरूर मेंशन हो रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो बात करते हैं ईरान एंड रशिया द्वारा बैक किए जाने वाले स्टेबल कॉइन के बारे में। तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज है क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल एंटिटीज ने और एक्सपर्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि रशिया अलोंग विथ इसकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे कि ईरान, उनके साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला है बेसिकली फॉर स्टेबल कॉइन। सो रिपोर्ट की अगर हम बात माने, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान एंड रशियन गवर्नमेंट्स आर वर्किंग टुगेदर टू लॉन्च अ न्यू क्रिप्टो करेंसी दैट इज गोल्ड बैक्ड एज पर द कॉइन टेलीग्राफ। और कॉइन टेलीग्राफ ने भी बताया कि जो रशिया की वेदोमोस्ती न्यूज एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया था 15 जनवरी को कि ईरान उनके साथ कोलैबोरेट करने वाला है इसके लिए एज अ टोकन ऑफ पर्शियन गल्फ रीजन। और बेसिकली ये एक तरीके से कंफर्म कर देगा कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड में ये जो पेमेंट्स हैं वो इसको यूज करके किए जाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे जीरोधा जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे बड़ी कंपनी है, जीरोधा के फाउंडर है, को फाउंडर है, उन्होंने बताया है कि अगर ये पिकअप करेगा तो ये पूरा एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर सेटअप कर सकता है। और ग्लोबल मीडिया इस पे काफी ज्यादा बॉयकॉट कर रही है, यूरोपियन मीडिया इस पे ज्यादा जो है नहीं दिखा रही इन्फॉर्मेशन, बट ये अभी जो है खासकर ट्रेंड कर रहा है अगर आप देखेंगे ट्विटर एंड मेजर प्लेटफॉर्म्स पे। तो अलेक्जेंडर ब्राजिनिकॉव जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रशियन एसोसिएशन ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड ब्लॉकचेन के, उनका कहना है कि जो टोकन है ये स्टेबल कॉइन जो बनेगा ये बैक्ड है द्वारा गोल्ड जो फिजिकल एसेट्स है उनसे बैक किया जाएगा। कुछ ऐसा ही सिमिलर आप जानते होंगे कि इंडिया भी करने वाला है। इंडिया एक खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है जिसको बैक किया जाएगा गोल्ड से या फिर एक रियल करेंसी से। और जो स्टेबल कॉइन है इसका एम है बेसिकली जो फिएट करेंसीज हैं हमारे यहाँ, जैसे कि जो हेगेमनी है यूएस डॉलर की, या जो ये हमारी जो पेपर करेंसी हम लोग यूज करते हैं लाइक रूबल या रियाल, इसको हटा के एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को इजियर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके। तो द प्रपोज क्रिप्टो करेंसी वुड ऑपरेट इन द आस्ट्राखान स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे रशिया ने ऑलरेडी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है ईरानियन कार्गो शिपमेंट। आप जानते हैं ईरान के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं जब से JCPOA एग्रीमेंट और द ईरान न्यूक्लियर डील वाज कैंसल्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। और बाइडेन के आने के बाद उन्होंने दोबारा से इसको रीनेगोशिएट करने की बात करी है। तो अगर हम क्रिप्टो एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ईरान एंड रशिया जो हैं वो इनिशियली इन्होंने प्रोहिबिट किया हुआ था अपने सिटीजन्स को, और इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था इनके कंट्रीज में, क्योंकि एक तो बिटकॉइन और जितने क्रिप्टो करेंसीज हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ करते हैं। तो इन्होंने इनिशियली बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन लाइक टेदर को पेमेंट यूज़ करने के लिए मना किया हुआ था, बट अभी न्यूज़ आ रही है कि ये लोग दोबारा इसको एज अ टूल फॉर फॉरेन ट्रेड यूज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्री माइंस एंड ट्रेड मिनिस्ट्री इन ईरान जो है वो परमिट कर रही है यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर इंपोर्टिंग इनटू द कंट्री इन अगस्त 2022 डिस्पाइट इंटरनेशनल ट्रेड सैंक्शन। और साथ ही साथ सितंबर 2022 में जो रशियन सेंट्रल बैंक है उसने ट्रेडिशनली अपोज किया है टू द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मेथड, बट बाद में उसने अलाउ कर दिया जब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद चीजें बढ़ने लगी और उनके इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो बढ़ने लगे। तो उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 जनवरी से हमारा जो है यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2 जो है वो आपका चालू हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है और एक डेडिकेटेड तरीके से डिटेल तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 8 बजे। एनरोल करने के लिए कोड यूज करें डीप लाइव, और जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ साथ आपको ईएमआई ऑप्शन भी मिल जाएगा इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो उसके लिए भी ऑन एनरोल कर सकते हैं। साथ साथ आप मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्टेबल कॉइन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये बिटकॉइन तो सुना था, ये जो है टेदर सुना था, ये सब चीजें थी, बट ये स्टेबल कॉइन क्या चीज है? एथीरियम भी सुना है। तो स्टेबल कॉइन एक्चुअली में कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट करती है कि एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, बट इसकी वैल्यू जो है किसी एक रियल एसेट से लिंक होती है। जैसे सबसे फेमस है यूएसडी टेदर। तो
ये यूएस डॉलर की वैल्यू को ट्रैक करता है, जैसे यूएसडी फ्लक्चुएट करेगा वो ऐसे फ्लक्चुएट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको ये ऑनलाइन जो है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट जाता है। तो या तो आप इसको यूएस डॉलर पे पैक कर सकते हो या आप इसको गोल्ड पे पैक कर सकते हो। और स्टेबल कॉइन का नाम में ही लिखा हुआ है स्टेबल, तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्टेबल कॉइन्स जो है ये जो रिस्क है हेज करने का काम करते हैं। जैसे वॉलेटाइल होती है आपकी क्रिप्टो करेंसी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है आपको, तो इसीलिए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स लेस सूटेबल है। और आरबीआई भी इंडिया में बोलता रहता है लोगों को कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, बिकॉज इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। और स्टेबल कॉइन जो है वो क्या करते हैं, जो ये प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं बाय ट्राइंग टू ट्राई द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी टू अदर मोर स्टेबल एसेट, यूजुअली जो फिएट करेंसीज हैं। तो फिएट करेंसी को हटा के ये लोग डिजिटल तरीके से इसको यूज करने वाले हैं, बट बैकिंग इसकी रहेगी या तो गोल्ड के द्वारा। तो यूजुअली जो अब इसका एग्जांपल ऐसे है कि जैसे मान लीजिए किसी एंटिटी ने स्टेबल कॉइन सेटअप किया, मान लो रशिया सेटअप करता है, तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड अपने पास रखेगा एज अ रिजर्व, ताकि कल को किसी को लॉस होता है तो वो गोल्ड से कॉम्पनसेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल $1 मिलियन जैसे ओल्ड फैशन बैंक में रख दिया, और सिमिलरली वो बैकिंग रहेगी कि मतलब ये वॉलेटाइल इतना ज्यादा ना हो कि हवा में बातें हो रही हैं। तो हर जो वैल्यू है, जो आपका डिजिटल करेंसी एक तरीके की जो ये स्टेबल कॉइन है, उसका एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रिजर्व एसेट मेंटेन करके रखा जाएगा फिजिकल फॉर्म में इन कंट्रीज में। तो अगर हम कंपैरिजन करें स्टेबल कॉइन का विद ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज, तो वॉलेटिलिटी इसकी सबसे खास बात है कि एक्सट्रीमली लो है, बट ये बहुत ज्यादा हाई होते हैं ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में। ये सिमिलर टू फिएट करेंसीज हैं, और या तो इनको आप गोल्ड या किसी प्रेशियस मेटल से आप लिंक कर सकते हो, बट ये जो है ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं जो आपके ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज हैं। दे कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यूज। ये वेरी करता है, बिकॉज बहुत सारे लोग बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट करते भी हैं कुछ लोग। ये इनकी बैकिंग होती है एसेट से, इनकी कोई फिजिकल बैकिंग नहीं होती है। एंड मोस्ट स्टेबल कॉइन्स आर कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल एंटिटी, यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी है, जो कि आरबीआई भी इशू करने की बात कर रहा है। तो अगर हम देखें क्या क्या टाइप के कोलैटरल इसमें दिए जा सकते हैं या इशू किए जा सकते हैं, तो फिएट इज द मोस्ट कॉमन, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया। अभी ब्राजील और वेनेजुएला भी लॉन्च करें, वेनेजुएला ने पेट्रोल लॉन्च किया है। प्रेशियस मेटल्स हो सकते हैं लाइक गोल्ड या सिल्वर। क्रिप्टो करेंसी से भी कुछ जो है उसको बैक किया जा सकता है, लाइक एदर से बैक कर सकते हो आप, बड़ी ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अदर इन्वेस्टमेंट कैन बी टेदर्स यूएसडीटी वाज वन सपोज टू बैक $1 for $1, बट अभी क्या हो गया है, मतलब इक्विवेलेंट वैल्यू ट्रैक करता था, लेकिन अभी उतना इक्वली मैच नहीं कर पा रहा है। दूसरा चीज जो है वो आप कमर्शियल पेपर के फॉर्म में डेट, शॉर्ट टर्म जो कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट है, उससे भी इसकी बैकिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। वेल, जनरली ये स्टेबल रहते हैं, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है कि जो रिजर्व्स हैं वो इतने सफिशिएंट ना हो पे बैक करने के लिए या रिडीम करने के लिए, तो उसका कॉन्फिडेंस हिल सकता है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज को बनाए हैं इसीलिए क्या था कि इंटरमीडियरी कंपनीज को रिप्लेस किया जाए और बेसिकली जो यूजर है उसको ट्रस्ट रहे अपने इन्वेस्टमेंट में। बट इंटरमीडियरीज जनरली अगर आप देखोगे हैव कंट्रोल ओवर दैट मनी, बिकॉज दे आर टिपिकली एबल टू स्टॉप अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम अकरिंग। तो स्टेबल कॉइन्स में जनरली आप देखोगे चीजें क्या हैं, सेंट्रल एंटिटी के पास रहेंगी, तो वो ट्रांजैक्शन पेमेंट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ये इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि हर यूजर के पास इसका कंट्रोल रहे। तो आरबीआई की अगर हम बात करें और क्रिप्टो की अगर हम स्टेटस की बात करें इंडिया में, तो फॉलोइंग द कंटिन्यूअस वार्निंग्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक नया मेजर इंट्रोड्यूस कर सकती है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में, और हो सकता है स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस आ जाएं जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको लेके मैंने जैसे पहले भी बताया दोस्तों आपको कि इंडिया एक डिजिटल करेंसी की बहुत समय से बात कर रहा है। लास्ट ईयर इसके बारे में बजट में अनाउंसमेंट भी हुआ था, इस साल के बजट में भी हम कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, बट जाने से पहले ये प्रीलिम्स रिलेटेड सवाल जरूर बताइएगा कि बिटकॉइन के बारे में क्या क्या चीजें करेक्ट हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी है, जनरेट की जाती है थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है इसको लीगल टेंडर सिंस जनवरी 2016। कमेंट्स में मुझे ABCD में जरूर इसका आंसर बताइएगा। बाकी लाइव फाउंडेशन बैच में मेरे साथ जुड़ने के लिए फॉर ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों के लिए पूरे सब्जेक्ट्स की डिटेल तरीके से प्रिपरेशन अलॉन्ग विद मेंटोरशिप होगी 18,999 रुपये में। जस्ट आपको बस कोड यूज़ करना है डीप लाइव, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, जहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हो, मैं रेगुलरली लोगों को मैसेज करता रहता हूँ, उनके रिप्लाईज देता रहता हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।